आप सभी को सूर्य नमस्कार। अब आप सोच रहे हैं कि आज इस सूर्य नमस्कार की बात क्यों नहीं लगी। वैसे तो पूरा देश जानता है कि आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग है। 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी और बड़ी बात यह है कि ये भारत का पहला सन मिशन है। यानी अब हम चांद की नहीं बल्कि हम सूरज की भी बात करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अभी फिलहाल इस वक्त मेरे पास एनबीटी और इसमें भी ये लिखा हुआ है पूजा, जैसे कि आपने बताया सूर्य नमस्कार। आज सूर्य की तरफ बढ़ेंगे कदम, एक ये हेडलाइन है। और दूसरी हेडलाइन, सूरज को पढ़ने के लिए आज भारत का पहला मिशन निकलने वाला है, जो कि कई महीनों में खास भी हो जाता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कामयाबी के लिए कल वैज्ञानिक मंदिर में भी गए थे पूजा अर्चना के लिए। उन्होंने कहा कि भगवान हमें शक्ति दे और ताकि हमारा ये जो मिशन है वो सफल हो, इसलिए पूजा अर्चना की है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी कि उपकरण लगे हुए हैं और इनके जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे भारी परतों यानी कि कोरोना की स्टडी करने वाले हैं। कोरोना सबसे भारी परत है पूजा, और पलक जो कि सबसे ज्यादा गर्म मानी जाती है। हालांकि ये नहीं अभी तक पता है कि ये सबसे ज्यादा गर्म क्यों है। तो ये तमाम इफेक्ट्स है, इसको लेकर के फिलहाल स्टडी होने वाली इस मिशन में। पलक, महिमा आपने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, हालांकि कुछ थोड़े से पॉइंट्स और इसमें रहते हैं वो मैं आप बता देती हूँ दर्शकों को। 125 दिन का ये सफर है। इसके बाद 125 दिन का सफर तय करने के बाद आपको बता दें यहां पर तय स्थान तक पहुंचेगा सूर्य मिशन। इसके अलावा कुछ और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूं। सूर्य वायुमंडल के तापमान से जुड़ी हुई गतिविधियों पर नजर रखेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूवी पेलोड और एक्सरे पेलोड से सूर्य किरणों की निगरानी होगी। अंतरिक्ष के तापमान में सूर्य और किरणों की क्या भूमिका है इसकी भी ये जांच करेगा, पता लगाएगा। और इसके अलावा सूर्य की भौगोलिक और पर्यावरण से जुड़ी हुई स्थिति पर भी पूजा नजर रखने वाला है। बिल्कुल, देखिए इतिहास, वर्तमान, भविष्य। मैं जल्दी से ना हेडलाइंस बताती हूँ कि किस किस अखबार ने क्या लिखा है। अमर उजाला लिखता है कि सूर्य के पथ पर आज रवाना होगा अपना मिशन, जैसा आप अभी लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आदित्य L1 का प्रक्षेपण आज और तैयारी पूरी। यहाँ पर आप देखेंगे ये अखबार है पंजाब केसरी। सारे अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। सहारा की जब आप बात करते हैं तो सहारा सीधे तौर पर लिख रहा है सूरज की ओर आज रवाना होगा आदित्य, और सूर्य की कुंडली खंगालने आज रवाना हो जाएगा आदित्य। ये दैनिक जागरण ने टैगलाइन दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है सूर्य नमस्कार, आज अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग। और साक्षी मेरे साथ जुड़े हैं सीधे श्री हरिकोटा से। साक्षी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, कल दोपहर 12 बजे काउंटडाउन शुरू हो गया था और अब वक्त बेहद करीब है, 11:50 का वो वक्त होगा। किस तरह की तैयारियां वहां पर इस वक्त की गई हैं, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें जरूर दिखाएं वहां से आप दर्शकों को। बिल्कुल पूजा, फिलहाल इस वक्त हम सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद हैं श्री हरिकोटा, और यहीं से कुछ दूरी में यहाँ पर रखा गया है, प्लेस किया गया है PSLV XL को, जिसकी मदद से सूर्य मिशन को आज लॉन्च किया जाएगा। भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, न केवल इस वजह से कि हम सोलर मिशन लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि ये भारत का पहला सोलर मिशन है। और साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत को विश्वगुरु बनने से इस मिशन के लॉन्चिंग के बाद में कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने 23 तारीख को सफलतापूर्वक लैंडिंग करी चंद्रमा की सतह पर, उसके महज 10 दिन के भीतर भीतर ये मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। हलचल लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरीके से समय बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम है, केवल उनको अंदर आने दिया जा रहा है जिनके पास में पासेस अवेलेबल हैं। इवन हम लोगों के लिए भी यहाँ पर पासेस बनवाए गए हैं। वहीं यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि विवेक से, कैमरा पर्सन से, कि यहाँ पर यहाँ एक स्क्रीन लगाई गई है, इसमें लगातार टेम्परेचर, डेट, टाइम, प्रेशर, विंड स्पीड, सब कुछ की डिटेल्स दी जा रही है। और सब कुछ जब अनुकूल होगा तब ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी तक के टाइम के अनुसार 11:50 का वो समय दिया गया है जब इसको लॉन्च किया जाएगा, सोलर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके उद्देश्य और मकसद क्या कुछ है वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। बीच बीच में यहाँ पर बसेस आ रही हैं जिसमें लगातार जो CISF के जवान हैं हमारे, वो ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर। आदित्य L1 की टीम भी लगातार तैयार है, और मेरी टीम को अगर देखते हैं तो वो टीम किस तरह से इस वक्त नजर आ रही है। इसे हमने देखा था कि चंद्रयान 2 के टाइम पर पहले से ही नजर आ रहा था कि उनको भी डाउट है, पर चंद्रयान 3 में हमने देखा कि सब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। अगर आज की बात करते हैं तो आज किस तरह से हमारे तमाम वैज्ञानिक अपने सन मिशन के लिए तैयार हैं? कोई बातचीत उनसे हो पाई हो, या फिर कोई उन लोगों की तरफ से कोई मैसेज आ रहा हो, कोई ऐसी जानकारी?
पूजा, इसरो के जो चीफ है एस सोमनाथ, वो कल वेंकटेश्वर गए थे। इस जो सोलर मिशन है उसका छोटा सा मॉडल लेकर वो गए थे, क्योंकि पूजा अर्चना हमेशा हमारी संस्कृति का एक अहम भाग रहा है और खासा मान्यता होती है। तो वो पूजा अर्चना पहले उनके द्वारा की गई और एक कॉन्फिडेंस साइंटिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और तमाम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। न केवल इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद हौसला अफजाई करी, बल्कि इसलिए क्योंकि इस वक्त न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा है और इसरो ने वो काम कर दिखाया है जिससे पहले हम केवल नासा से आशा ऐसी लगाते थे। एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इस तरफ मेरे यहाँ पर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। यहाँ से आगे जाकर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहां पर स्क्रीन लगाई जाएगी और वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वो एकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पर लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। वहीं इस साइड यहाँ पर स्पेस सेंटर है। यहां से कुछ दूर जाके ही सोलर मिशन और उसकी जो प्रोजेक्टर्स हैं और जो साइंटिस्ट के बैठने का एरिया है वो है। फिलहाल इस वक्त हम मिड पॉइंट में मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी, हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि सोलर मिशन के लॉन्च के बाद में हम एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेंगे, बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभरेंगे, क्योंकि सोलर मिशन का उद्देश्य है। और वैसे भी भारत इस वक्त सुपर पावर है, भारत बहुत ताकतवर देश आज है। अच्छा ये बताइए, जब आप वहां पर पहुंचे, क्योंकि चंद्रयान 3 के बाद अब हमने देखा है कि पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, अभी आदित्य L1 को लेकर जो आसपास के लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है, उनको कितना जोश आदित्य L1 को लेकर, इस मिशन को लेकर? बहुत हाई है लोगों में, खासतौर पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद में बहुत ज्यादा जोश में लोग नजर आ रहे हैं। और आप देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फोटोग्राफी करवा रहे हैं। हालांकि लैंग्वेज यहाँ पर एक बैरियर है क्योंकि साउथ पड़ जाता है और उस वजह से लोग इंग्लिश भी मुश्किल से ही समझ पाते हैं और तमिल में ही बात करते हैं। लेकिन जो जोश है, जो उत्साह है, जो चमक है आंखों में और जो मुस्कुराहट है, वो सब कुछ बयां कर दे रही है। लेकिन कई सारे लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत करी जब हम एयरपोर्ट पर आए थे, और इवन कल रात को भी हमारी टीम क्योंकि लगातार यहाँ पर मौजूद है रात से, उस बीच रात को जो लोग थे उनका ये कहना था कि हम बैंगलोर से ट्रैवल करके आए हैं, कोई कह रहा था हम यहाँ से ट्रैवल करके आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी लॉन्चिंग के देखने के लिए और सिर्फ लॉन्चिंग के गवाह बनने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये था कि हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं देख पाए थे, लॉन्चिंग के वक्त यहाँ नहीं आए थे, लेकिन हम सक्सेसफुल हुए। उसके बाद आशाएं और आकांक्षाएं काफी सारी बढ़ जाती हैं सोलर मिशन के साथ, क्योंकि पहला सोलर मिशन है। तो इसलिए चंद्रयान 3 वहां से लगातार फोटोज भेज रहा है और उसके बाद से लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा आदित्य L1 को लेकर हो गई है कि आदित्य L1 कब पहुंचेगा अपनी कक्षा में, कब वहां से फोटोज भेजना शुरू करेगा। बिल्कुल पलक, अगर आदित्य L1 की बात करूं, पहले तो इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। आदित्य L1 इसका नाम इसलिए रखा गया है कि आदित्य का मतलब होता है सन। अब L1 का मतलब है लैग्रेंज 1 पॉइंट। लैग्रेंज 1 पॉइंट वो पॉइंट है पृथ्वी और सूरज के बीच में जहां पर इसको प्लेस किया जाएगा। इस जगह पर पहुंचने में, जैसे चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में हमारे रोवर को टाइम लगा था, तो ऐसे ही इसको भी टाइम लगेगा। 120 दिन का वो समय, यानी कि 4 महीने इसको लगेंगे ऑर्बिट के चक्कर काटने के बाद। स्टेशनरी पॉइंट यानी कि L1 पॉइंट वो पॉइंट है जो कि हेलो ऑर्बिट में है। हेलो ऑर्बिट L1 पॉइंट के आसपास का ऑर्बिट होता है। अब हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट पे अगर किसी भी सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है, सरल भाषा में समझेंगे तो वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्लिप्स यानी कि ग्रहण के बिना वो लगातार सूर्य को देख सकता है। और लगातार जब हम L1, बहुत शुक्रिया साक्षी, जब हम L1 पॉइंट की बेसिकली बात करते हैं, L1 पॉइंट वो सेफ एरिया भी है जहां पर सीधे तौर पर नजर रखी जा सकती है सूरज के ऊपर। छोटा सा ब्रेक हमको लेना होगा, ब्रेक के बाद भी लगातार हमारे खास जो कार्यक्रम है वो जारी है।